पंजाबी गायक शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला का परिवार एक बार फिर खबरों में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बुधवार को मानसा में एसएसपी कार्यालय परिसर के अंदर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि सिद्धू मूसेवाला की 2 कंपनियों से जुड़े कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। बुधवार को यह विरोध प्रदर्शन उस समय हुआ जब भटिंडा रेंज के डीआईजी हरजीत सिंह ऑपरेशन प्रहार 2.0 के सिलसिले में कार्यालय पहुंचे थे। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर लगभग 45 मिनटों तक फर्श पर बैठे रहे। बाद में उन्हें डीआईजी और एसएसपी से मिलने के लिए अंदर बुलाया गया। स्थानीय मीडिया से अपनी परेशानी बताते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि हमने डीआईजी एएस राय को अपनी मैनेजर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी की औपचारिक शिकायत दे दी थी। शिकायत एएसपी को भेजी गई और एक एसपी ने जांच भी की। फाइल अब तक एएसपी के पास पड़ी है। हमारा केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग यदि अपने अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहता तो कम से कम आरोपियों के खिलाफ ही एक्शन ले, और ये बहुत अजीब बात है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने सभी दस्तावेज माफ़ करिएगा पुलिस को दे दिए हैं। अगर हमारी शिकायत झूठी है तो हमारे खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मानसा पुलिस पैसों के लिए आरोपियों के इशारे पर काम कर रही है। हमारे पास पुलिस को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारा कमाने वाला सदस्य पहले ही मारा जा चुका है। हम बुजुर्ग हैं और दवाइयां लेकर पुलिस दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मूसेवाला की जब हत्या हुई थी तो ये खबर बहुत चर्चा में हुई थी। सोचिए, इसके बाद इतनी खबरें होने के बाद, इतनी चर्चा होने के बाद आज अगर उसके बुजुर्ग माता पिता को पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो ये पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल उठा रहा है। हम डीआईजी से मिलने आए और वो कह रहे हैं, और उनके माता पिता कह रहे हैं कि हम डीआईजी से मिलने आए ताकि उन्हें अपना दुख बता सकें। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहां से नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक शिकायत मूसेवाला की मृत्यु के बाद विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई कुल कमाई से संबंधित है, जो लगभग 1.15 करोड़ अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। बताया गया कि मई 2022 से लेकर अब तक लगभग 70 लाख डॉलर किश्तों में माता पिता को दिए जा चुके हैं, लेकिन करीब 37 लाख डॉलर अभी भी बाकी हैं जिसकी मांग वो कर रहे हैं। धरने के दौरान ही सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने कहा कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो इसके लिए मानसा पुलिस जिम्मेदार होगी। डीआईजी और एसएसपी से मुलाकात के बाद भी वे बाहर आकर फिर से फर्श पर बैठ गए। हालांकि उन्होंने बैठक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अंदर कमरे में क्या बातचीत हुई इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। चलते चलते बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले के मूसा गांव में हुआ था। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उनका रुझान संगीत की ओर बढ़ा। उन्होंने पंजाबी गानों के लिए गीत लिखने शुरू किए। उनका पहला गाना जी वैगन रिलीज हुआ, जिससे उन्हें पहचान मिली। इसके बाद सो हाई, इसेर और 2 चैंपियन तथा 295 जैसे गानों से उन्हें खूब शोहरत मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। उनके गीतों में पंजाबी पहचान, युवाओं की सोच और सामाजिक मुद्दों की झलक मिलती थी। वो अपनी बेबाक शैली और विवादित बोल के लिए भी जाने जाते थे, अक्सर चर्चा में रहते थे। 2022 में उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव भी लड़ा, हालांकि वे जीत नहीं पाए। 29 मई 2022 को मानसा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद भी उनके गाने काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। आज भी पंजाबी गीत के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में सिद्धू मूसेवाला का नाम गिना जाता है।